नमस्ते बच्चों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है सहसंबंध। सहसंबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, सह और संबंध। सह का अर्थ होता है साथ में और संबंध का अर्थ होता है जो साथ में है उन्हीं का आपस में संबंध क्या है। तो सहसंबंध एक विवरणात्मक सांख्यिकीय माप है। विवरणात्मक अर्थात जो विवेचना करे, जो बताए, डिटेल्स के बारे में जानकारी दे। सांख्यिकीय अर्थात हमारे पास बहुत सारे समंक होंगे, डेटा होंगे जिन्हें हम नंबर्स में लिख सकते हैं। तो जो भी संख्याएं हमारे पास है, जो भी तथ्य, जो भी आंकड़े हमारे पास है, उन्हीं दो आंकड़ों, दो चरों के मध्य जो संबंध होता है, उसी संबंध को बताने वाला सहसंबंध होता है। जैसे कीमत और मांग। हम सबको पता है कि किसी वस्तु की मांग में अगर वृद्धि होती है, किसी वस्तु की मांग में अगर वृद्धि होती है तो उसकी कीमत में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर दो चर हैं, पहला चर है मांग और दूसरा चर है कीमत। मान लेते हैं किसी वस्तु की मांग बाज़ार में पहले 500 थी और अब बढ़कर 700 हो गई, अर्थात उसको खरीदने वाले लोग बढ़ गए। वो वस्तु अगर बाज़ार में पहले 1000 रुपये में मिलती थी, तो चूँकि उसकी मांग बढ़ गई है, मांग बढ़ने के कारण हो सकता है अब वो वस्तु आपको 1300 रुपये में प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। यहाँ मांग और कीमत दोनों में क्या है? सहसंबंध है, आपस में वो दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उत्पादन एवं रोजगार। मान लीजिए कि कोई फर्म है, कोई कंपनी है और वो पहले 5000 यूनिट्स, किसी भी चीज़ की 5000 यूनिट रोज बनाती थी, लेकिन अब वो 10,000 यूनिट बनाने लगी। उसने क्या करा? अपना प्रोडक्शन बढ़ा के 10,000 यूनिट कर दिया। अब वो 10,000 यूनिट बनाएगी, रॉ मटेरियल भी लगेगा, साथ ही उसे कुछ लोगों की भी ज़रूरत होगी, कुछ व्यक्तियों की ज़रूरत होगी जो ये 5000 अतिरिक्त यूनिट बना सकते हैं। तो वो लोगों को क्या देंगे? रोज़गार देंगे। वो नए लोगों की भर्ती करेंगे, नए मजदूरों की भर्ती करेंगे ताकि वो अपनी बढ़ी हुई मात्रा का उत्पादन कर सके। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा और रोजगार में भी सहसंबंध है। यह हमको माप के बताता है कि दो चरों के बीच में क्या संबंध है, और इस विवरण को देने वाले टूल को, इस विवरण को देने वाले मैकेनिज्म को हम सहसंबंध बोलते हैं। व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में दो या दो से अधिक संबंधित घटनाओं की तुलनात्मक अध्ययन अगर हमको करना है तो हमें उनके पारस्परिक संबंधों को पहचानना होगा, और उसी से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और यही हमको सहसंबंध से फ़ायदा मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सहसंबंध हम आसानी से पता कर पाते हैं कि दो चीज़ों के बीच में क्या संबंध है, तो भविष्य में हम अपना उत्पादन बढ़ाने में, वस्तुओं की मांग की अनुमान लगा सकते हैं, पूर्ति का अनुमान लगा सकते हैं, तो पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हम पहले से बता सकते हैं कि भविष्य में स्थिति क्या रहने वाली है। इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात दोनों वेरिएबल, दोनों चर एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, दो चर एक दूसरे से आपस में किस तरह प्रभावित होते हैं, दो चर एक दूसरे से किस तरह प्रभावित होते हैं, यह भी हम सहसंबंधों के माध्यम से पता कर सकते हैं। धन्यवाद।